proof. So let me start. That is our fourth identity. Fourth identity is, say, 1 plus sec theta डिवाइड बाय सेक थीटा. सेक ए की जगह में सेक थीटा रख रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस. ओके, तो ये हमारी आइडेंटिटी है जिसको हमें प्रूव करना है. तो यहाँ पे इट इज वेरी इजी आइडेंटिटी. आपको एलएचएस में दिया है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा. ओके, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा. और आरएचएस में आपको प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा. तो हम सबसे पहले यहाँ पे एलएचएस कंसीडर करेंगे. सी हियर, सो एलएचएस इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा. अब आगे हमें आरएचएस में साइन और कॉस चाहिए, और इट इज गिवन सेक. तो वी नो दैट sec is reciprocal of cos. Okay, so we can write 1 upon cos in place of sec theta. Again, sec theta is equal to 1 upon cos theta. अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा. तो इसके डिनोमिनेटर 1 है, तो आई मेक हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो इट इज कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से आ गया. फिर डिवाइड बाय 1 अपॉन कॉस थीटा. ये तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी आपको दिया है. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी, मैंने कल रूल बताया था डिवाइड कैसे करना है. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ध्यान से देखिए. ये जो कॉस थीटा है, ये वाला न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, it become denominator of the first denominator. Okay, so it is 1 plus cos theta. Then ये जो cos theta है डिनोमिनेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन cos theta. ऐसे देखिए ये स्टेप, तो ये cos theta और cos theta कैंसिल हो गया, तो it become only 1 plus cos theta. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, आपको आरएचएस में साइन स्क्वायर थीटा चाहिए और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में ओनली 1 है और वी नीड 1 माइनस कॉस थीटा. ओके, तो इट इज थोड़ा सा, मैंने पहले ही दिन बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है आपको. यहाँ पे 1 है, आरएचएस को सॉल्व करना पड़ेगा. rationalize. Okay, rationalize. So 1 plus cos theta डिवाइड बाय 1, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज में क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई एंड 1 माइनस कॉस थीटा से डिवाइड करना है. ओके, तो हमेशा ध्यान में रखना हमें क्या चाहिए और क्या हमें मिला है, उसका थोड़ा ये करना है. हाँ, उसके बाद देखो अभी we know 1 plus cos theta and 1 minus cos theta. So suppose it is the use identity, that is a plus b, a minus b. What is a plus b, a minus b? That is a square minus b square. So similar here, 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, it is 1 minus cos square theta. Okay, and divide by 1 minus cos theta. It remain as it is. Now we know that 1 minus cos square theta is it equal to sin square theta divided by 1 minus cos theta. Now what is 1 minus cos square theta? See, we know the first identity, that is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So sin square theta is equal to क्या होगा, 1 minus cos square theta. Okay, तो यही हमने सब्स्टिट्यूट किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा. तो ये मिल गई हमें आरएचएस. सो दिस इज आवर
फोर्थ आइडेंटिटी। ओके, तो आपको समझ में आया होगी। फिर से एक बार इसको देख लीजिए कैसे किया। उसके बाद हम नेक्स्ट आइडेंटिटी की ओर जाएंगे। Okay, so this is the fourth identity and it is very easy. Just we substitute कि sec theta 1/cos theta, then उसके बाद हमने रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज किया, हमें RHS मिल गई। ओके, नाउ वी मूव टू सेकंड आइडेंटिटी। So see the next identity. It is very important identity and it is also somewhat difficult, but it is very easy. Okay, so next identity is cos theta minus sin theta plus 1 divided by cos theta plus sin theta -1। ये आपको दिया है LHS में और आपको शो करना है इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, सो इट इज, और यहाँ पे हिंट दिया है यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तो हिंट के हिसाब से हम नहीं करेंगे, मैं आपको थोड़ा दूसरे तरीके से बता रहा हूँ ये आइडेंटिटी कैसे प्रूव करते हैं। ओके, आप हिंट के हिसाब से बाद में करके देखना। एक आइडेंटिटी 2 4 3 4 टाइप से कर सकते हैं आप। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। सिंपल आपको प्रूफ आना चाहिए और स्टेप्स एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, सो सी हियर LHS कंसीडर करते हम। LHS कंसीडर करने के बाद cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा -1। अब इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे मैं ग्रुप बना के रैशनलाइज करता हूं। ठीक है, ग्रुप बना के रैशनलाइज। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए इस आइडेंटिटी को कैसे प्रूव करके दिखाता हूँ। इट इज वेरी इजी। तो मैंने यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा का ग्रुप बनाया, cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, और नीचे cos थीटा प्लस साइन थीटा का ग्रुप बनाया। ओके, सिंपल। और 1 जो +1 है और -1 को अलग कर दिया। अब इसको मैं रैशनलाइज करता हूँ। अब रैशनलाइज करने के बाद हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में जो साइन होता है वही साइन हम चेंज करके मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करते हैं। We know that in rationalization we divide and multiply the number with changing of sign, okay, between two terms. So here multiply cos theta plus sin theta, ये देखो ये ग्रुप है और इधर -1 है तो इसका साइन चेंज करके क्या बन गया, +1। इससे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए इस आइडेंटिटी को, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ओके, तो मैंने रैशनलाइज कैसे किया ये समझ में आया होगा आपको। आप ऐसा कोई जरूरत नहीं, मैंने जैसे ये ग्रुप बनाया, आप ग्रुप कोई भी कर सकते। जैसे cos थीटा -1 का एक ग्रुप बनाओ आप, चलेगा। साइन थीटा -1 का ग्रुप बनाओ, ये भी चलेगा। आइडेंटिटी प्रूफ होगी। ओके, ऐसा जरूर नहीं कि मैंने ये ग्रुप बनाया तो आपको यही ग्रुप बनाना है। ओके, तो ये मैंने किया रैशनलाइज। अब देखते हैं न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हम न्यूमरेटर से करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये जो टर्म फर्स्ट ब्रैकेट है cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इस ब्रैकेट से मैं ये दोनों टर्म को पहले मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट और 1 से। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा into cos theta plus sin theta, we know that it is identity, that is a minus b, a plus b, so cos square theta minus sin square theta, ये आ जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा कैसा आया, cos theta minus sin theta into cos theta plus sin theta। तो यहाँ पे a minus b, a plus b की आइडेंटिटी लग रही है a square minus b square, तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, अब इस ब्रैकेट से मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा प्लस
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब इससे हमने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ध्यान से देखिए, इस ब्रैकेट से मैंने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बचा हमारा 1 से फिर भी मैं ये दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है फर्स्ट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद +1। तो ये हो गया अपना न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन। अब हम डिनोमिनेटर को जाएंगे, ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर में क्या होता है। अब वैसा ही यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा, इस ब्रैकेट को फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो हियर अलजेब्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट a प्लस बी स्क्वायर, सो यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए ना, थोड़ा गलत हो गया तो देखना। और इस ब्रैकेट को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, फिर अभी -1 से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा -1। ध्यान से देखिए, ये मैंने पूरा टर्म्स लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर की ओर ध्यान से देखो, ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो रहा है। और उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो 1 - 6 साइन स्क्वायर थीटा। सी, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा, सो वी गेट 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और अभी cos थीटा प्लस cos थीटा, इट इज बिकम 2 cos थीटा। इसको ठीक से एक बार देख लीजिए, ये कैसे आया। फिर से देखो, ये ना इधर यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, ये 1। ओके, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी। एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये cos थीटा प्लस ये cos थीटा, इट इज 2 cos थीटा। ओके, अब नीचे देखो क्या कटता है। अभी नीचे देखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस, कट रहा है क्या, देखिए ये ध्यान से देखो, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। ठीक है, हाँ अभी सबसे पहले हम ये करेंगे, ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये -1 सबसे लास्ट का। तो 1 - 1 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो ये देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये 1 - 1 इधर ये कैंसिल। उसके बाद cos थीटा माइनस cos थीटा, ये भी कैंसिल हो रहा है। फिर साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी कैंसिल हो रहा है। अब बचा क्या, सिर्फ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही बचा। फिर से एक बार देख लीजिए, ये देखो नीचे देखो डिनोमिनेटर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इट इज 1, एंड 1 - 1 0। फिर cos थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, फिर बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो ये स्टेप हमें मिल गई। उसके बाद यहाँ से मैं न्यूमरेटर से 2 cos थीटा कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा cos थीटा प्लस 1, ये हमने कॉमन निकालने के बाद ये आ जाएगा। और यहाँ पे है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये 2 कैंसल, कॉस थीटा कैंसल। ओके, तो हमें बचा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब 1 को मैं साइन थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, सो 1/sin, वी नो दैट कोसेक थीटा, एंड cos को साइन से डिवाइड कर रहा हूं, तो cos/sin, वी नो दैट इट इज cot थीटा। सो दिस इज आवर RHS। तो सी द RHS, कोसेक थीटा प्लस cot थीटा। तो ये हो गई अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी। एक बार फिर से एक बार देख लीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन वेरी इजी। ठीक है,
थोड़ा स्टेप वाइज आपको करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्रुप बनाया, cos थीटा प्लस साइन थीटा का ग्रुप बनाया नीचे, और ऊपर cos थीटा माइनस साइन थीटा का ग्रुप बनाया और रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद सभी टर्म को सभी टर्म से मैंने मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। सिंपल, सभी टर्म को सभी टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करना है, और आपको नीचे बचेगा सिर्फ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइड बाय 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। फिर 2 cos थीटा कॉमन निकालना है आपको, फिर 2 और cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, सो रिमेन हियर 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। सो sin थीटा दोनों को डिवाइड करेगा, सो 1 को डिवाइड करने के बाद इट इज बिकम cosec थीटा, और cos को डिवाइड करने के बाद इट बिकम cot थीटा। सो वी गेट RHS cosec थीटा प्लस cot थीटा। ओके, किसी को आइडेंटिटी में नो सर। किसी को भी कुछ डाउट है तो बोल दीजिए। एक मिनट। So next identity is that, see, this is our sixth identity. Here it is given square root 1 plus sin theta divided by 1 minus sin theta is equal to sec theta plus tan theta. This is very easy identity. So just consider here LHS. So LHS is square root 1 plus sin theta divided by 1 minus sin theta. ओके, तो इस LHS को सिंपल रैशनल है। इस तरह अगर आपको फ्रैक्शन में नंबर दिखे, आइडेंटिटी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखे, तो आपको सिंपल रैशनलाइज कर देना है। तो यहाँ पे मैं अंडर रूट में ही रैशनलाइज कर रहा हूँ, तो इट इज 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा। रैशनलाइज करने के लिए आपको रूल पता है कि जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उससे ही डिवाइड करना है। ओके, तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा फ्रैक्शन में। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, सो इट बिकम 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। उसके बाद नीचे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस साइन थीटा, सो वी नो दैट 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या होगा? वी नो दैट a माइनस बी a प्लस बी, सो इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होता है। अब ये जो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज only 1 plus sin theta. Okay, 1 plus sin theta. Now see 1 minus sin square theta, 1 minus sin square theta is equal to cos square theta. इसके पहले भी हमने आइडेंटिटी में देखा है, because of first identity 1 minus sin square theta is equal to cos square theta, और ये स्क्वायर रूट में होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर रूट में कॉस ये तो कर दिया। मुलगी मोठी आहे का? हो ना, मुलगी 12वी आहे, एक 12वी झाली, एक तिकडे झाली, 2 मुली आणि हा एक। बेटा माइक मत चालू करो, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट अगर आप करते हो तो इट बिकम ओनली कॉस थीटा, इट इज कॉस थीटा। ओके, सो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस थीटा लिखा। अब सी,
अब 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा दोनों को डिवाइड करेगा, सो 1 अपॉन कॉस थीटा, वी नो दैट रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा इज सेक थीटा, सो 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस का होगा tan थीटा, एंड दिस इज अवर थीटा। ओके, दिस इज अवर RHS। तो ये हो गई अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी। तो इस तरह हमने 3 आइडेंटिटी का प्रूफ देखा है। ओके, so we move to next identity, that is here sin theta minus 2 sin cube theta, शायद I think it is cube 2 sin cube theta divide by 2 cos cube theta minus cos theta, और आपको शो करना है इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, दिस इज वेरी इजी आइडेंटिटी। नाउ सी, फर्स्ट वी कंसीडर LHS। सो LHS इज sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। अब आपको यहाँ पे सिंपल सी चीज दिख रही है कि न्यूमरेटर में भी कुछ कॉमन है और डिनोमिनेटर में भी कॉमन है, तो सबसे पहले कॉमन निकालेंगे। न्यूमरेटर में कॉमन है साइन थीटा, साइन थीटा अगर कॉमन निकालेंगे तो इट रिमेन्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, ओके, नीचे भी आपको कॉमन दिख रहा है, दैट इज कॉस थीटा, तो कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ये तो आपको मिल गया कॉमन निकालने के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? ओके, सो सी हियर साइन अपॉन कॉस, वी नो दैट इट इज tan, साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा, देन ओके, अब 1 माइनस, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा एडजस्टमेंट है यहाँ पे, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं इस तरह लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए क्यों लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो जस्ट मैंने स्प्लिट अप किया उसको, ठीक है। उसके बाद नीचे भी वैसा ही लिखेंगे, सो नीचे आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, सो इट मीन्स cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो इट इज tan थीटा। अब सी फर्स्ट न्यूमरेटर में ध्यान से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा फर्स्ट बाय फर्स्ट एक्टिविटी, फर्स्ट आइडेंटिटी, एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा रिमेन एज इट इज, ओके, ये हो गया इक्वल टू। अब वैसे ही यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा? बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी इट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे आगे आपने फर्स्ट आइडेंटिटी से प्रूव कर से देख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cancel, so all these are cancelled, so only remain here tan theta, and this is our RHS, okay, so this is the RHS। तो यहाँ पे हमने ये भी आइडेंटिटी प्रूव कर दिया। आज हम इतना ही देखेंगे, इन सभी आइडेंटिटी की आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, और कल हम देखेंगे नेक्स्ट 3 आइडेंटिटी, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इसमें फिर बाद में हम रिवाइज करेंगे, जिसको कुछ प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ चलो बेटा, ये सभी आइडेंटिटी समझ में आ गई आपको,
किसी को कुछ प्रॉब्लम है? यस सर। फिर से एक बार मैं पहली आइडेंटिटी से आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। दिस इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी। ये हमने किस तरह प्रूव कर किया, इसको देख लीजिए।